हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की एपिसोड 55 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड 55 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमने 54 को एंड किया था। मादोंग आगे खड़े होते हैं, उनके पास एक बड़ी सी शील्ड होती है और वो क्वीन को रोक कर खड़े होते हैं ताकि बाकी के सारे रॉयल गार्ड्स को मार दें। जबकि लिम ताई पीछे से ही खड़े तीरों की बरसात कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में वो सारे रॉयल गार्ड्स को मार देते हैं। अब वो सारे हंटर सिर्फ क्वीन को मारने पर फोकस कर रहे होते हैं। युनहू आगे बढ़ते हैं और क्वीन की टांगों पर अटैक करते हुए कहते हैं, अपने रॉयल गार्ड्स के बिना क्वीन सिर्फ एक खाली एम्प्टी शेल है। जबकि लिम ताई क्वीन की आंखों पर अटैक कर रहे होते हैं। उसी वक्त क्वीन अपने मुंह से कुछ फ्लूइड सा निकालती है जो कि एसिड टाइप होता है, जिससे उनकी बॉडीज जल जाती हैं। लेकिन क्योंकि उनके पास ब्यांगू है जो कि एक एस रैंक का हीलर है, वो जल्दी से उनकी बॉडीज को हील कर देता है और उनकी बॉडीज फिर से नई जैसी हो जाती है। ब्यांगू क्वीन से कहता है, अगर तुम्हें किसी को मारना है तो पहले मुझे मारना होगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ चाहे तुम इनके बाजू काट दो या टांगे काट दो, मैं उनको दोबारा से रीजनरेट कर दूंगा। और साथ ही क्वीन हीलर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। मादुंग जल्दी से अपनी शील्ड को सामने करते हुए उसका रास्ता ब्लॉक करते हैं। मादुंग क्वीन से कहते हैं, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें अपने हीलर तक इतनी आसानी से जाने देंगे। साथ ही चोईजोंग आगे बढ़ते हैं और अपने फायर अटैक से क्वीन पर अटैक करते हैं। चोईजोंग का फायर अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि युनहू उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि क्वीन का काम तमाम हो चुका है। अब इतना तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, बस और 2-3 स्ट्राइक्स और ये क्वीन खत्म हो चुकी है। लेकिन साथ ही वो क्वीन जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और अपने बच्चों को सिग्नल देती है। क्वीन के चिल्लाने से एक जोरदार इम्पैक्ट पैदा होता है। मादुंग जल्दी से अपनी शील्ड को सामने करते हुए बाकी सारे हंटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। युनहू कहते हैं, क्या ये इसकी लास्ट क्राई है, मरने से पहले ये आखिरी बार चिल्ला रही है, यहाँ पे ये किसी को सिग्नल देकर बुला रही है। सुगीमोटो जो कि बाहर शिप पर होता है, वो जल्दी से रियोजी को कॉल करता है और कहता है, वो सारी चूंटियां नेस्ट की तरफ वापस जा रही हैं, तुम्हें वहाँ से जल्दी से निकलना होगा। हमारी सिग्नल जैमिंग टेक्निक फेल हो चुकी है। अब वो चूंटियां उसकी बात सुन सकती हैं और वापस जा रही हैं। उसी वक्त टनल के अंदर का सीन दिखाते हैं। चाइन जल्दी से आगे बढ़ती है और अपनी तलवार के साथ क्वीन का गला काट देती है और इस तरह चूंटियों की क्वीन मर जाती है। वो सारे हंटर ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, क्या हम लोग वाकई में 7वीं टीम बन चुके हैं जिन्होंने एक एस रैंक की डंजन को क्लियर किया है। युनहू ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि कोई चीज इस तरफ आ रही है, अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ। मादुंग उनसे कहते हैं, मुझे अभी पता चला है कि वो चींटियां वापस आ रही है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। बाकी के सारे हंटर्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इसका मतलब क्या है, क्या जापानीज टीम फेल हो चुकी है, क्या वो उनको 1 घंटे तक बाहर नहीं रोक पाए। मादुंग कहते हैं, मुझे नहीं पता, एसोसिएशन वालों ने कहा है कि वहाँ से जल्दी से निकलो क्योंकि सिग्नल जैमिंग टेक्निक बेकार हो चुकी है। उसी वक्त चोईजोंग को महसूस होता है कि उन्होंने जो फायर नेट क्रिएट किया था वो टूट चुका है। चोईजोंग उनसे कहते हैं, मेरा फायर नेट टूट चुका है, चींटियां अंदर पहुंच चुकी हैं। और साथ ही वो थोड़ी देर के लिए स्टन हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जबरदस्त पावर महसूस होती है। वो मॉन्स्टर जिसने जापानीज हंटर्स को मार डाला है वो वहाँ पर पहुंच आता है। युनहू उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये नामुमकिन है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो मॉन्स्टर अपनी पावर को रिलीज करता है। असल में वो भी एक चूंटी है जो कि चूंटियों के बड़े अंडे से निकला है। युनहू से देखकर कहते हैं, ये नहीं हो सकता, एक सिंगल बीज से इतनी ज्यादा पावर कैसे निकल सकती है। चाइन भी क्योंकि स्मेल को महसूस कर सकती है, वो जल्दी से नाक पे हाथ रखकर नीचे बैठ जाती है क्योंकि उसकी स्मेल इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उसके नाक के अंदर घुस जाती है। चाइन कहती है, यहाँ पर तो इतना ज्यादा प्रेशर है, आखिर ये चूंटी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। उनके सामने जो मॉन्स्टर अपीयर हुआ है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि जैसे ही वो अपना कदम आगे बढ़ाता है हंटर्स के दिल में मौत का खौफ पैदा हो जाता है। मादुंग कहते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग यहीं पर खड़े रहें, या तो हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा या फिर इसे मारना होगा। लेकिन मादुंग सिर्फ ये सोच रहे होते हैं, आगे बढ़ने के लिए उनके पास इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होती। मादुंग वहीं पर जमे हुए खड़े होते हैं जबकि वो मॉन्स्टर उनके पास से गुजर जाता है और सीधा अपनी क्वीन की लाश के पास जाता है। वो 6 के 6 हंटर यही कहते हैं, वो हमारे पास से गुजर गया और हमने कुछ भी नहीं किया, आखिर ये टेरिफाइंग पावर है क्या चीज। वो चींटी जैसे ही अपनी क्वीन के पास जाती है और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर को रिलीज करती है। उसकी पावर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो सारे हंटर्स नीचे गिर जाते हैं। फिर वो चींटी पीछे की तरफ देखती है। सबसे पहले वो चाइन को अपना निशाना बनाती है और तेजी के साथ चाइन के पीछे चली जाती है और साथ ही चाइन की कमर में एक जोरदार मुक्का मारती है जिससे चाइन सामने वाली दीवार के साथ जाकर टकराती है। और इसी के साथ एक एस रैंक की हंटर इतनी ज्यादा जख्मी हो जाती है कि दोबारा उठ ही नहीं पाती। ये देखकर मादुंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर हंटर चा की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त वो चींटी उनके पीछे पहुंच जाती है। मादुंग जल्दी से अपनी शील्ड उसके सामने करते हैं, लेकिन वो चींटी सिर्फ एक ही किक मारती है जिससे मादुंग की शील्ड तो टूटती है, लेकिन साथ ही उसका बाजू भी टूट जाता है और उसके हाथ से अलग हो जाता है। जबकि दूसरे हाथ से मादुंग अपनी तलवार से अटैक करने लगते हैं। वो चींटी उसका दूसरा हाथ भी काट देती है और मादुंग को ऐसे छोड़ देती है।
वहीं पर रास्ते में यूनहू खड़े होते हैं जो कि चिल्लाकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन चूंटी उसके पास से गुजरते हुए 3 स्लैशेस लगाती है जिससे उसका कंधा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। यूनहू के पीछे चोई जोंग खड़ा होता है जो कि अपनी मैजिकल पावर को इस्तेमाल करने ही वाला होता है कि चूंटी उसके बारे स्लैश लगाती है और सामने की तरफ से उसे जख्मी कर देती है। रीपर गिल्ड के मास्टर जो कि सबसे लास्ट पे खड़े होते हैं वो अपने एरो चलाते हुए कहते हैं मैं अगर इतने डिस्टेंस पर हूँ तो यहाँ से मेरा निशाना बिल्कुल भी नहीं चूकेगा, और वो उस पर तीर चला देते हैं, लेकिन वो चूंटी उसके तीरों को अपने हाथ में पकड़ लेती है और साथ ही उसके तीरों को तोड़ देती है। लिम ताई बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये मेरे एनर्जी के तीरों को कैसे रोक सकती है। साथ ही वो चींटी स्पीड के साथ आगे बढ़ती है और लिम ताई को भी जोरदार पंच मारती है जिससे वह दूर जाकर गिरता है। उसी वक्त मादोंग फिर से आगे बढ़ते हैं और अपने कंधे के साथ चूंटी को धक्का देते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगा, मेरे हाथ काट दिए, तुम्हें बेकार हो गया। साथ ही मिन बियोंग अपनी हीलिंग पावर को इस्तेमाल करते हुए मादोंग के बाजू को दोबारा से रीजनरेट कर देता है। मिन बियोंग ने अपने कैमोफ्लेज मूड को एक्टिवेट किया होता है और कहता है ये तो मेरा कैमोफ्लेज मूड है जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को मेरे बारे में पता नहीं चल रहा और मैं सबसे पीछे खड़ा रहकर उन सबको हील कर रहा हूँ। लेकिन मेरे इस कैमोफ्लेज की एक वीकनेस है, मैं अपनी जगह से नहीं हट सकता, अगर मैं हटूंगा तो मेरा कैमोफ्लेज खत्म हो जाएगा। मादोंग आगे बढ़ते हैं और चूंटी के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, जबकि मिन बियोंग कह रहा होता है अगर वो मुझे मारना भी चाहे तो उससे पहले मुझे ढूंढना होगा, जितनी देर तक मैं जिंदा हूँ मैं अपनी टीम को मरने नहीं दूंगा। वो चींटी मादोंग को टांग से पकड़ती है और पंखे की तरह घुमाते हुए दीवार के साथ पटका देती है। मादोंग फिर से सीरियसली जख्मी हो जाते हैं। जैसे बियांगू से फिर से हील करने की कोशिश करता है उसी वक्त चूंटी को पता चल जाता है कि बियांगू कहाँ पर खड़ा है। बियांगू उसकी तरफ देखता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि चूंटी सिर्फ उसी की तरफ देख रही होती है। बियांगू कहता है मेरा कैमोफ्लेज मूड एक्टिवेटेड है, उसे नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ। साथ ही यूनहू चिल्लाकर उसे कहते हैं बियांगू वहाँ से हटो, लेकिन बहुत देर हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं बियांगू अपनी जगह पर खड़ा होता है लेकिन उस चूंटी का हाथ बियांगू के बॉडी के आर पार होता है। मास्टर यूनहू सामने बैठे चिल्ला रहे होते हैं लेकिन बियांगू के मरने पे भी बात नहीं खत्म होती। वो चूंटी बियांगू के पीछे खड़ी होती है और उसका हाथ उसकी बॉडी के आर पार होता है। उसी वक्त दिखाते हैं वो चूंटी बियांगू के सर को भी खा जाती है, यानी कि बियांगू का किस्सा यहाँ पर खत्म हो चुका है, वो दोबारा हील नहीं हो सकता, बियांगू मर जाता है। ये देखकर सारे हंटर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन यूनहू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि बियांगू उसकी वजह से यहाँ पर आया था। यूनहू जल्दी से जंप करते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो चींटी पीछे की तरफ घूमती है और यूनहू को गले से पकड़ लेती है। जैसे ही वो यूनहू को गले से पकड़ती है यूनहू का बीस्ट मूड खत्म हो जाता है और वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। और साथ ही वो चींटी उस लफ्ज को रिपीट करती है जो कि अभी भी यूनहू ने कहा था। वो चींटी बोलते हुए यूनहू से कहती है तुम बहुत ज्यादा वीक हो, हमारी क्वीन तुम्हारे हाथों मारी गई, तुम्हारे जिस सोल्जर को हमने मारा है उसके मरने से हमारी क्वीन का बदला पूरा नहीं हुआ, तुम्हारा किंग कौन है, मैं उसे मारूंगा। अब इन सारे हंटर्स को पता ही नहीं होता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। असल में वह चूंटी अपनी क्वीन की मौत के बदले में इनके किंग को मारना चाहती है कि जो भी इनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसी वक्त उस चूंटी को बाहर से रियोजी गोटो की पावर महसूस होती है और वो इन सब को छोड़कर बाहर चला जाता है। यूनहू कहते हैं बाहर तो इस वक्त रियोजी गोटो है जो हमसे ज्यादा पावरफुल है, क्या ये उसके लिए जा रहा है। साथ ही वो उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अभी उसको बचाने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा इससे पहले कि वो वापस आ जाए। लेकिन वो सामने की तरफ देखते हैं तो छोटी चूंटियां वापस आ जाती हैं। गोटो रियोजी अपनी टीम के 2 मेंबर्स के साथ बाकी की टीम्स को देखने के लिए जा रहे होते हैं और कहते हैं टीम चार्ली और टीम डेल्टा दोनों ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। गोटो कहते हैं शायद सिग्नल जैमिंग की वजह से ऐसा हुआ होगा, हमारा उनके साथ कांटेक्ट नहीं हुआ पा रहा। साथ ही वो टीम ब्रेवो से कहते हैं जल्दी से एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर पहुंचो, हम लोग भी वापस आ रहे हैं। हम इस वक्त टीम डेल्टा और टीम चार्ली की तरफ जा रहे हैं, उनको देखकर वापस आते हैं। उसी वक्त गोटो को अपने कंट्री के चेयरमैन मात्सुमोटो की कॉल आती है। नेक्स्ट सीन चाइना की एक बैटलशिप का होता है जहाँ के कैप्टन कह रहे होते हैं मुझे लगता है कि जापान वाले कोरिया के खिलाफ कुछ प्लान बना रहे हैं। जापान वालों ने इस रेड के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है। मुझे लगता है कि गोटो रियोजी अपने आप को एक नेशनल लेवल का हंटर साबित करने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट होता जा रहा है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है और उसकी अचीवमेंट्स भी बहुत ज्यादा है। लेकिन एक काम जो कभी नहीं कर पाया वो एक एस रैंक की डंजन को क्लियर नहीं कर पाया, इसलिए वो नेशनल रैंक का हंटर नहीं बन पाया। गोटो रियोजी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके साथियों की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। चेयरमैन मात्सुमोटो उसे कहते हैं क्या हुआ, जल्दी से जवाब दो। गोटो चेयरमैन से कहता है हमारे पास कैजुअलिटीज हुई हैं, हमारे कुछ हंटर्स मारे गए हैं। चेयरमैन उसे कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हुआ, हमने जो प्लान इसलिए बनाया था ताकि हमारे हंटर मारे न जाएं और उन्हें टनल के अंदर जाकर क्वीन का सामना न करना पड़े। गोटो उसे कहते हैं हमारा प्लान बिल्कुल ठीक था, बस हमारे हंटर्स वीक थे इसलिए वो मारे गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चेयरमैन गोटो से कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जब तक तुम जिंदा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 2-4 हंटर्स मारे जाते हैं, जल्दी से प्लान पूरा करो और वापस आ जाओ। क्या कोरियन टीम अभी भी क्वीन के साथ फाइट कर रही है? गोटो से कहते हैं हाँ फाइट कर रही है, लेकिन हमारा जैमिंग सिस्टम खराब हो चुका है इसलिए सारी चूंटियां वापस टनल की तरफ जा रही हैं। चेयरमैन गोटो से कहते हैं कितने % चांसेस हैं कि कोरियन टीम टनल से वापस जिंदा आएगी? गोटो रियोजी उनसे कहते हैं
मुझे सिर्फ एक ही हंटर की फिक्र थी जो बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वो इनके साथ नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे। चेयरमैन हंसते हुए उसे कहते हैं, हम जापान की टीम वालों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही कोरिया वाली टीम मारी गई तो हमें वापस आना पड़ा। यही हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट होगी, लेकिन हमारा मकसद तो पूरा हो गया, कोरिया के एस रैंक हंटर्स को खत्म करना। हमारा यहाँ पर आने का असल मकसद तो यही था कि कोरिया के सारे एस रैंक के हंटर्स को एक ही बार में मार दिया जाए। गोटो चेयरमैन से कहता है, ठीक है, मुझे बात की समझ आ गई, हम लोग वापस आ रहे हैं। रियोजी गोटो अपने साथियों से कहते हैं, चलो वापस चलें, लेकिन उसी वक्त उन्हें महसूस होता है कोई मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा है। गोटो जल्दी से अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। गोटो अपने दोनों साथियों से कहते हैं, ये कोई ऑर्डिनरी एंट नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, तुम लोग इसके सामने नहीं टिक पाओगे, जाकर ब्रेवो टीम को ज्वाइन करो, मैं इसका सामना करता हूँ। ये दुश्मन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम यहाँ पर रहे तो तुम लोग मेरे रास्ते में आ जाओगे, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। रियोची अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, एक चूंटी के लिए ये पावर तो बहुत ज्यादा है। वो चूंटी गोटो से पूछती है, क्या तुम इंसानों के किंग हो? गोटो कहता है, ये चूंटी तो बात कर रही है। साथ ही गोटो कहता है, तुम्हें किंग चाहिए? हाँ, मैं ही इंसानों का किंग हूँ। अब गोटो को तो नहीं पता होता कि वो चूंटी किंग को मारने के लिए आई है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो जल्दी से अपनी पावर को रिलीज करती है। गोटो कहता है, ये प्रेशर, ये पावर मैंने पहले भी महसूस की है। उसे जिन्वू की याद आ रही होती है। और नेक्स्ट सीन जो हमें दिखाया जाता है उसमें गोटो रियोची की तलवार के 2 टुकड़े दिखाते हैं और साथ में उसका कटा हुआ सर। यहाँ पर गोटो रियोची की कहानी भी खत्म हो जाती है। एक नेशनल लेवल का हंटर बनने के चक्कर में वो एक डेड बॉडी बन जाता है। नेक्स्ट सीन फिर से टनल के अंदर का होता है, जहाँ पर हमारे कोरियन हंटर्स को उन चोटी के सामने बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होता है, क्योंकि वो सारे ही जख्मी होते हैं और उनका हीलर भी मर चुका है। युनहू चोईजोंग से कहता है, क्या तुम अपनी फायर को इस्तेमाल नहीं कर सकते? चोईजोंग कहता है, अगर मैंने ज्यादा फायर का इस्तेमाल किया तो इस टनल के अंदर सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाएगी और हम लोग दम घुटने से मर जाएंगे। युनहू कहते हैं, हम सब लोग भी बहुत ज्यादा जख्मी हैं। ब्यांगो हमारे लिए जितना कर सकता था उसने किया, लेकिन हम सब की हालत बहुत ज्यादा खराब है, चोईजोंग को छोड़कर, जो अपनी फ्लेम्स को इस्तेमाल कर सकता है। चोईजोंग अपनी फ्लेम्स को इस्तेमाल करते हुए उन एंट्स को अपने करीब आने से रोक रहा होता है। उसने एक फायर बैरियर क्रिएट किया होता है, लेकिन वो चूंटियां बहुत ज्यादा होती हैं और चोईजोंग अपनी फुल पावर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए वो उनके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है। युनहू कहते हैं, मुझे लगता है कि हमारा सफर यहीं पे खत्म होने वाला है, अब हम इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकते। उसी वक्त उनके सामने एक शैडो सोल्जर निकलता है, जो कि जिन्वू का शैडो सोल्जर है। युनहू उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर जो ब्लैक वॉरियर है क्या चीज? और उसी शैडो के जरिए से जिन्वू मेनलैंड में खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। ये सब कुछ देखकर जिन्वू की आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं और जिन्वू कहता है, एक्सचेंज, यानी कि वो अपने शैडो के साथ अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर लेता है और उस बैटलफील्ड पर चला जाता है। जिन्वू के वहाँ पर एंट्री मारने से पहले ही वो कैमरामैन कहता है, मुझे यकीन नहीं होता, मैंने यहाँ पर आने से पहले अपने डैड के साथ जो आखिरी बात की वो ये थी कि उन्होंने डिनर किया या फिर नहीं। काश मैं अपने डैड के साथ और भी ज्यादा देर बात कर सकता। और साथ ही वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि एक चूंटी उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुकी होती है और उसे लगता है कि वो मरने वाला है। लेकिन चूंटी के उस कैमरामैन के करीब पहुंचने से पहले ही इग्रिस की तलवार उस चूंटी के आर पार होती है, जबकि ब्रॉडकास्ट रूम में बैठे हुए डायरेक्टर भी सर पे हाथ रख के कहते हैं, आज यहाँ पर हो क्या रहा है? वहाँ पर सिर्फ एक चूंटी है, जिसकी वजह से हमारे सारे एस रैंक के हंटर्स मरने वाले हैं। असिस्टेंट भागता हुआ आता है और चीफ से कहता है, डायरेक्टर, हमारे पास इतनी ज्यादा कॉल्स आ रही हैं, मुझे लगता है कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाएगा। वो लोग जानना चाहते हैं आखिर हंटर्स के साथ क्या हो रहा है और हमने ब्रॉडकास्ट को बीच में क्यों रोक दिया है। डायरेक्टर उसे कहते हैं, अब तुम क्या चाहती हो, मैं अपने हंटर्स को मरता हुआ लाइव टीवी पर दिखा दूं? ये बात तुम भी जानते हो कि वो सारे वहाँ पर मरने वाले हैं। उसी वक्त एक बंदा जो कि मॉनिटर कर रहा होता है वो डायरेक्टर से कहता है, डायरेक्टर यहाँ पर आकर देखे, बैटलफील्ड पर बहुत सारे शैडो वॉरियर्स आ गए हैं। डायरेक्टर जल्दी से भागते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, चलो मुझे भी देखने दो। डायरेक्टर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने बंधु से कहते हैं, जल्दी से ब्रॉडकास्ट को रेडी करो और इस न्यूज को लाइव दिखाओ। उनका एडिटर उनसे कहता है, लेकिन अगर हम इसको लाइव चलाएंगे तो 10 मिनट का गैप खत्म हो जाएगा और हम किसी चीज को भी कट नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टर उसे कहता है, हम लोग पहले ही अपने ब्रॉडकास्ट को एक बार रोक चुके हैं, तुम जल्दी से इसको स्टार्ट करो और सारे लोगों को दिखाओ और साथ में लोगों को बताओ कि अब हमारी किस्मत का फैसला इस लड़के के हाथ में है। और जिन्वू भी बैटलफील्ड पर अपीयर हो जाता है और साथ ही अपने शैडो मॉन्स्टर्स को भी बाहर निकाल लेता है। एक तरफ जिन्वू और उसके शैडो सोल्जर्स होते हैं, जबकि दूसरी तरफ सारी एंट्स होती हैं। बैरन को हराने पर, जो कि डीमन किंग था, उसको हराने पर जिन्वू को उसके दोनों ब्लेड्स मिल जाते हैं। जिन्वू वही दोनों ब्लेड्स निकालता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। जिन्वू और इसके शैडो सोल्जर्स उन सारी चूंटियों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देते हैं। मास्टर मादोंग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, आज यहाँ पर हो क्या रहा है, ये शैडो क्रीचर्स कहाँ से आए और ये किसके हैं? युनहू से कहते हैं, अब मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, जिन्वू यहाँ पर आ चुका है, अब सब कुछ ठीक है, हम लोग बच चुके हैं। जिन्वू के सोल्जर्स काफी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं। जिन्वू कहता है, अब जबकि काफी सारी चूंटियां मर चुकी हैं, मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। वो सारी चूंटियां जितनी मर जाती हैं उनके शैडोज को भी बाहर निकाल लेता है।
कैमरामैन से देखकर बहुत सा हैरान हो जाता है और कहता है, आहिर यहाँ पर हो क्या रहा है? मरी हुई चींटियां फिर से जिंदा हो रही हैं। उसी वक्त उसे मैसेज आता है, तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हो? जल्दी से रिपोर्टिंग करो, सारा कोरिया तुम्हें देख रहा है। ये न्यूज इस वक्त लाइव चल रही है। कैमरामैन उनसे कहता है, मुझे तो खुद नहीं पता यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर मरी हुई चींटियां फिर से जिंदा हो गई हैं और अपनी ही चींटियों को मारना शुरू कर दिया है। जिन्हों उन सारे हंटर से कहता है, जल्दी से मेरे करीब आ जाओ, और वो अपनी इन्वेंट्री में से कुछ पोशंस निकालता है जो कि हेल्थ रिवाइवल के लिए होते हैं। जिन्हों उनसे कहता है, मैं ये सारी बात तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, पर अभी के लिए इसको पी लो। वो लोग जैसे ही उन पोशंस को पीते हैं उनके सारे वुंड्स बढ़ जाते हैं और फिर से ठीक हो जाते हैं। लेकिन चाइन बहुत ज्यादा जख्मी होती है। मादूंग कहते हैं, ये अभी तक ठीक क्यों नहीं हो रही? इसने भी पोशन पी लिया है। जिन्हों कहता है, इसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, मैं अपने करंट स्किल्स के साथ इसको ठीक नहीं कर सकता। जिन्हों मास्टर मादोंग से कहता है, इससे पहले कि बाकी की चींटियां यहाँ पर आ जाएं, तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। उसी वक्त जिन्हों को महसूस होता है कि पावरफुल मॉन्स्टर वहाँ पर आ रहा है और वो चींटी अंदर आ जाती है और कहती है, मुझे बाहर कोई भी किंग नहीं मिला, जिसको मैंने मारा है वो किंग नहीं था, वो एक धोखेबाज था। वो चींटी जिन्हों की तरफ देखती है और कहती है, क्या यहाँ पर कोई किंग है? क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो किंग बनने लायक है? मास्टर जुनू उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, अगर ये वापस आ गया है तो इसका मतलब रियोजी कोटो मर चुका है। जबकि मादोंग भी उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिन्हों उनसे कहता है, मैं चाइन को आपके हाथों में सौंप रहा हूँ, इसकी हिफाजत करना। जिन्हों आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है, मुझे उसी वक्त समझ आना चाहिए था कि गोटो रियोजी के शैडो में जो मेरा शैडो था उससे मुझे सिग्नल आने बंद हो गए। इसका मतलब गोटो रियोजी मर चुका है। चींटी जिन्हों से कहती है, क्या तुम इंसानों के किंग हो? जिन्हों से कहता है, क्या एक कीड़ा मुझसे बात कर रहा है? और फिर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। वो चींटी जिन्हों की पावर को देखती है तो अपनी पावर को रिलीज करती है। जिन्हों हंसते हुए कहता है, अब तो तुम बिल्कुल एक कीड़े लग रहे हो, और साथ ही दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। चींटी जिन्हों को पंच मारती है जबकि जिन्हों चींटी को पंच मारता है, जिससे एक जबरदस्त एनर्जी वेव निकलती है। मास्टर जुनू कहते हैं, इनकी पावर तो बहुत ज्यादा है, ये तो हमारे एस रैंक से बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं। उन दोनों के पंचेस के टकराने के बाद चींटी तो सामने खड़ी होती है जबकि जिन्हों दूर धुएं में खड़ा होता है। चींटी उसे कहती है, तुम भी कमजोर हो, तुम भी किंग नहीं हो। लेकिन जैसे ही सामने से धुआं हटता है जिन्हों बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा होता है। चींटी भी ये देखकर हैरान हो जाती है। जिन्हों अपने मुंह से ब्लड थूकता है और आगे बढ़कर अपने डोमिनेटर टच स्किल को एक्टिवेट करते हुए चींटी को ग्रेविटेशन फोर्स से नीचे दबाने की कोशिश करता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, और साथ ही आगे बढ़ते हुए चींटी को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो चींटी दूर जाकर दीवार के साथ गिरती है और दीवार भी टूट जाती है। कैमरामैन और लिम ताए ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनका मुंह खुले का खुला रह जाता है। मादोंग जुनहू और चोइजोन से कहते हैं, क्या तुम दोनों को ये बात कंफर्म है कि ये एक मैजिक टाइप हंटर है? मैजिक टाइप हंटर के पंचेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। मास्टर जुनहू कहते हैं, मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं है कि ये एक मैजिक टाइप हंटर है। वो चींटी अटैक करने के लिए फिर से आगे की तरफ बढ़ती है। जिन्हों कहता है, शायद इसका स्केलेटन बहुत ज्यादा हार्ड है, इसकी वजह से मेरे पंचेस का ज्यादा असर नहीं हो रहा। जिन्हों फिर से अपने डोमिनेटर टच इफेक्ट को एक्टिवेट करता है, लेकिन वो चींटी अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए जिन्हों के ऊपर पंच मारती है, लेकिन जिन्हों अपने बाजू को ऊपर की तरफ करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है। एक जबरदस्त पावर इम्पैक्ट के साथ नीचे की सारी जमीन टूट जाती है। जिन्हों फिर से एक ओपनिंग देखकर उसके पेट में पंच मारता है और साथ ही दूसरा पंच उसके सर में मारता है। कैमरामैन कहता है, हालांकि मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, लेकिन इनका प्रेशर इतना ज्यादा है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर थोड़ी देर यहाँ पर और रुका मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। उस चींटी का जो बाहर का शेल होता है उसमें क्रैक पड़ जाते हैं। चींटी कहती है, मैं इस बंदे से स्ट्रेंथ की फाइट में नहीं हार सकता। आखिर ये बंदा है कौन? इसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है? क्या ये इंसानों का किंग है? फिर वो दोनों आपस में पंचेस को टकराते हैं। वो चींटी बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, इसने मेरे शेल को तोड़ दिया। आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? जिन्हों उसके पेट में फिर से एक पंच मारता है। उसी वक्त वो चींटी अपने मुंह से एक बड़ा सा स्टिंगर निकालती है और जिन्हों के चेहरे पे कट लगता है। जिन्हों जल्दी से जंप करते हुए पीछे हट जाता है। उसके स्टिंगर में पॉइजन होता है और वो पॉइजन जिन्हों की बॉडी में जाना शुरू हो जाता है। वो चींटी जिन्हों से कहती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक कॉर्न स्नेल को अब्सॉर्ब किया था, उसके पास जो पॉइजन होता है ये जंगल में पाया जाने वाला आम पॉइजन है जो कि बहुत ज्यादा डेडली है, तुम इससे नहीं बच पाओगे। मेरी मैजिकल पावर्स के साथ इम्ब्यूड करने के बाद इस पॉइजन की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है, तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं। जिन्हों उसके सामने बैठा होता है। चींटी उसे कहती है, अब जबकि तुम्हारी मूवमेंट स्लो हो चुकी है, अब तुम्हें मरना होगा, और साथ ही वो उसे मारने के लिए अपना पंजा आगे करती है। नेक्स्ट सीन आइलैंड का दिखाते हैं, जहाँ पर वो दोनों हंटर्स जो कि गोटो के पास से भाग कर आए थे, वो दोनों एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। एक हंटर वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, थोड़ी देर पहले चेयरमैन सुगीमोटो ने मुझसे बात की थी। दूसरी हंटर उसे कहती है, तो उसने क्या कहा? वो हंटर उसे कहता है, उन्होंने कहा कि हम लोग जीत नहीं सकते। वो मॉन्स्टर जो भी था, एस रैंक या फिर उसका रैंक जो भी था,
हम लोग उसे नहीं हरा सकते, कोई भी इंसान उसे नहीं हरा सकता। और मुझे लगता है कि गोटो भी अब तक मर चुके होंगे। लड़की उसे कहती है, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम तो बिल्कुल यूजलेस हो। साथ ही वो ऊपर की तरफ देखते हैं तो एक बड़ा सा जहाज उनके ऊपर से गुजरता है और वो कहते हैं, अब हमारे लिए बहुत ज्यादा मसला क्रिएट होने वाला है। नेक्स्ट सीन फिर से टनल का होता है। जिन्हों जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और साथ ही उसके चेहरे पे एक जबरदस्त घूंसा मारता है, जिससे वो चींटी फिर से जाकर दीवार के साथ गिरती है। जिन्हों कहता है, मुझे लगा था शायद ये कीड़ा मुझ पर हंस रहा है, शायद उसे लगा होगा कि उसके पॉइजन ने मेरी बॉडी पर काम करना शुरू कर दिया है। जिन्हों कहता है, अब ये कीड़ा बहुत ज्यादा नर्वस हो गया है। वैसे मैं भी नर्वस हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से इस फाइट को खत्म करना होगा, वरना चाइन नहीं बच पाएगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 56 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।